दुर्घटना होगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। साफ साफ यही कहा कि परिवार को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। मतलब खुद का जो है पिंडदान आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पिंड किनको होता है? जो प्राणी मर गए, अच्छा, उन्हीं का पिंडदान होता है, जीवित का पिंड नहीं होता। अगर जीवित में पिंड करना चाहते हैं, जो गया में जो अपना पिंडदान करना, खुद का पिंडदान करना चाहते हैं, वो कहीं भी गया जी में, फाल्गु जी में कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है फाल्गु नदी गया जी। आपको बता दें कि गया जी में हमेशा पिंडदान होते रहता है, लेकिन एक सवाल लोगों को दिमाग में हमेशा घूमते रहता है कि खुद का पिंडदान कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए, हमारे साथ बाबा हैं, तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि खुद का पिंडदान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बाबा बताइए कि अपना पिंडदान हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? अगर अपना पिंड अगर लोग करना चाहते हैं तो ये सांसारिक बंधन से उसको मुक्ति पा जाना है। मुक्ति पा जाना, हाँ, मानो कि उसको संन्यास का जंगल वासना कर लेना है, जंगल में जाकर के वो वास कर जाए। घर से माया का जाल जो है, वो माया के जाल से उनको छुटकारा पा करके ही तब वो गया जी में अपना श्राद्ध कर करके वो अपना कोई जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। पिंड किनको होता है? जो प्राणी मर गए, अच्छा, उन्हीं का पिंडदान होता है, जीवित का पिंड नहीं होता। अगर जीवित में पिंड करना चाहते हैं तो वो प्राणी जो है कि अपना ये संसार को छोड़ दें। काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि खुद पिंडदान करना समझते हैं कि जिसका कोई नहीं होता था, हम अपना पिंडदान कर दें, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो वो पिंड कर लें, पिंड वो करें, लेकिन ये घर में उनको रहना नहीं है, घर में नहीं रहना है। ऐसा भी होता है कि जो पिंडदान कर लेते हैं उनका समय जो है और नज़दीक आ जाता है। जो पिंड कर लेते हैं उनका समय नज़दीक आता। देखिए, कहने का मतलब है कि पिंड जो है, प्राणी जब बांध सज्जा पर पड़ जाता है। बांध सज्जा किसको कहते हैं? वो जो बांस का बना नहीं, बांध सज्जा चारपाई खटिया को कहते हैं, जिस पर हम लोग सोते हैं। जी जी जी, समझे नहीं? तो बांध सज्जा उसको कहते हैं जब प्राणी का वृद्ध अवस्था जब आ जाता है और जो उसका शरीर चल नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है, उससे जैसे कुछ हो नहीं पाता है, तो वह बांध सज्जा पर पड़ जाता है जी। और बांध सज्जा पर जब वो पड़ जाता है, तो बांध सज्जा पर पड़ने के बाद जैसे उसका जैसे कि जमराज आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। अच्छा, जमराज का नाम सुने हैं ना? तो जमराज आकर के खड़ा हो जाता है, और जमराज जब खड़ा हो जाता है तो भगवान शंकर जी का 3 नेत्र है। अच्छा, हाँ। शंकर जी का 3 नेत्र है। जब तीसरा नेत्र जब भगवान शंकर जी का खुलता है तो संसार को वो विनाश करना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य को भी 3 नेत्र है, 3 नेत्र मनुष्य को भी है। तो 2 नेत्र से सब दिन वह जीवित अवस्था तक के देखता है। जब वह बांध सज्जा पर जो पड़ जाता है और जमराज आकर के सामने खड़ा हो जाता है, हाँ, और खड़ा होने के बाद जो है से कि जमराज जब आता है तो उसको जो वो प्राणी जो इसकी दिव्य दृष्टि से तीसरा नेत्र से देखता है। तो जमराज, जैसे ही जमराज का नाम हम लोग सुनते हैं तो हमारा शरीर में 33.5 करोड़ रोमा है। वो जमराज का नाम सुनने से जैसे कि हमारा शरीर कांप उठता है। तो वह प्राणी जो है वो जमराज को देख कर करके उसे आंख से आंसू बहना शुरू होता है, टट्टी पेशाब शुरू हो जाता है, गला में घरघराहट उत्पन्न हो जाता है, और जो है से उसका पूरा परिवार जैसे कि चौपटी घेरे हुए है, और कब वह जैसे कि प्राण उसका निकल जाता है उसका परिवार नहीं देख पाता है। अच्छा, गया में जो स्वयं का पिंडदान होता है वो कहाँ पे होता है? जो गया में जो अपना पिंडदान करना, खुद का पिंडदान करना चाहते हैं, वो कहीं भी गया जी में, फाल्गु जी में कर सकता है। कुछ ऐसा सुने हैं कि मंगलागढ़ी साइड में कोई स्थान है? मंगलागढ़ में कोई भी अगर गया जी में, चाहे जीवित हो या मरा हो जी, वो दोनों का पिंड पहले फाल्गु जी से ही आरंभ होगा। मुख्य फाल्गु जी है जी। मतलब जीवित भी करेगा तो जो पहले फाल्गु जी में, फाल्गु जी से करेगा। गया जी में विधान है बाबू 17 दिन रहने का, श्राद्ध करने का 17 दिन, जो आश्विन महीना में करते हैं लोग। तो पहले जाकर के पुनपुना में करते हैं। उनका कुछ अलग नियम है कि सेम? हाँ, तिथि बाई तिथि करते हैं वो जी। आज किए 2 घंटा के, फिर दिन भर रेस्ट लिए ना। जैसे कि खुद का पिंडदान करना होता है तो वो खुद का पिंडदान का नियम कुछ अलग रहता है। एक ही दिन करेंगे, वो एक ही दिन करेंगे। उस फाल्गु नदी से स्टार्ट करेंगे। कितने जगह पे जो कर वो 3 जगह, फाल्गु भगवान नारायण का जो मंदिर है वहाँ, और बट जो मंगला गौरी के पास कह रहे हैं, जनार्दन भगवान वही है। अच्छा, कहाँ? भगवान विष्णु के मंदिर में। अच्छा, उनको बोलते जनार्दन, गजाधर भगवान, गजाधर भगवान। तो भगवान विष्णु का मंदिर हो, गजाधर भगवान का मंदिर, ये सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी के सामने है जी। अच्छा, गजाधर में करना होता है। जिनका मतलब कि ये जो खुद का करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं। ठीक।
बहुत अच्छा जानकारी के साथ बाबा ने बताया। तो सामग्री भी सेम लगती है बाबा? सामग्री तो यही लगता है, जो ये लोग कर रहे हैं, तिल है, जौ है, चावल है, जो भी सामग्री आपने देखा ना वही सामान लगेगा ही। सामान लगता है। हाँ। सारा व्यवस्था यहीं हो जाता है? सारा व्यवस्था ही हो जाता है। ठीक। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो फोन से करेगा, फोन नंबर है अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 9162 लिखिए, 9162 0999 07। तो दोस्तों बाबा ने जिस प्रकार से जानकारी आपको दी कि खुद का जो है पिंडदान आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि आप अगर खुद का पिंडदान करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से बाबा ने कहा कि अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, खाना पीना साथ में नहीं खा सकते हैं, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो खुद का पिंडदान अगर आप करेंगे तो आपको ये नियम जो है लेना पड़ेगा कि हम परिवार से मुक्त होना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और हम बाबा से पूछ लेंगे कि अगर परिवार के साथ अगर वो रहते हैं तो क्या दिक्कत कुछ हो सकता है? बाबा, परिवार के साथ अगर जो पिंडदान खुद का कर लेते हैं वो परिवार के साथ रहते हैं तो कुछ दुर्घटना ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दुर्घटना होगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। साफ शब्द यही कहा कि परिवार को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि ये नियम है कि भैया अगर आप खुद का पिंडदान करते हैं तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।